जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट स्टूडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका केमिस्ट्री के अंदर जो आता है वो आता है धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाए। काफी सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न रहता है कि भाई धातु और अधातु को पहचानने में उनको जो है काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। हालांकि इससे पहले जो है एक वीडियो हमने बनाया था धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक वीडियो, ये भी आपका ट्रिक ही है लेकिन यह ट्रिक कुछ हटके है। वो क्या है, तो इससे पहले जो हमने ट्रिक बताया था वो बताया था आपको कुछ ट्रिक, यानी कि यम अगर जिस धातु के या फिर जिस तत्व के अंत में यम आए तो वो धातु कहलाता है और जिसके अंत में जो है यम ना आए वो अधातु कहलाता है। इस तरह से कुछ आपको ट्रिक बताए थे, लेकिन यह ट्रिक ऐसा है कि आपको पूर्णतः रूप से काम नहीं करता। यानी ये जो है कुछ केसेस में, जैसे हो गया बहुत सारा ऐसा धातु है जैसे टेल्यूरियम है ना, टेल्यूरियम शायद है ना, वो जो है आपका धातु नहीं है लेकिन उसके अंत में क्या आता है, यम आता है। उसी तरह से आयोडीन, आयोडीन ये तो पता ही है आपको, आयोडीन एक धातु है। लेकिन बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि वो ट्रिक जो है पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं होता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कोई ऐसा ट्रिक है जिसको धातु और अधातु को इजीली तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो वो जो है याद करने का तरीका देखेंगे हम लोग, और याद करने का तरीका जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, हर तत्व का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए भी बताया जाएगा और कैसे निकालेंगे वो सारा चीज भी आपको बताया जाएगा। और उस मेथड से जो है आपको क्या कर सकते हैं, धातु और धातु को इसी तरीके से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तत्व आपको पता होनी चाहिए, तो तत्व जो है पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो तत्व क्या होता है, तो तत्व हो गया हमारा, सबसे पहला तत्व हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। बस इतना तक हो गया आपका। अब अगर बात करें इसके संकेत की, तो संकेत हो गया हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बेरिलियम का Be है ना, और बोरॉन का खाली B होता है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne, सोडियम का Na और मैग्नीशियम का Mg। आगे भी होता है एल्युमिनियम वगैरह, लिथियम वगैरह होता है, लेकिन बस आपको समझना है ना। कुछ चीज को अगर आप समझ जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर आप धातु और अधातु का डिस्कशन कर सकते हैं, तो आपको जितना भी तत्व है ना अभी तक प्राप्त, अभी तक देखें तो 114 से भी अधिक तत्व प्राप्त हो चुका है, उन सभी को जो है आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु है। कैसे, तो सबसे पहले आपको ये तत्व पता होनी चाहिए। ये तत्व को कैसे पता करें, तो इसके लिए ट्रिक वीडियो हमने बना रखा है कि तत्वों को, यानी 1 से 30 तक लेकर 1 से 53 तक तत्वों को याद करने का हमने ट्रिक आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर सबसे नीचे जाइए आप डिस्क्रिप्शन में, वहां पर वीडियो दिया होगा, वीडियो पड़ा होगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक जानेंगे, और ये तो उम्मीद करता हूं आपको पता होनी चाहिए। अब देखेंगे परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या सीरियली होता है, ये जो हम लिखें सीरियली लिखें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से 2, 8, 8 इस तरह से होता है, 2, 8, 8 है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहां पे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही हो जाएगा, कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। अब बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 ही होगा। फिर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले कक्षा में 2, फिर हो गया 1, 2, 1, 3। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 4। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 5 का, तो 2 और 3 5, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसके बाद कार्बन की बात करें, परमाणु संख्या 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4, 6 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन 7 हो गया, तो 2 और 5, 2, 5 कितना हो गया 8। उसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6। फिर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाए तो 9 है यहाँ पे, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 2, 8 कितना हो गया भाई 10 होता है ना, तो 2, 7, 9। उसके बाद नियॉन, नियॉन का होता है परमाणु संख्या 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 8, 10 पूरा हो गया। उसके बाद सोडियम 11 है, तो 2, 8, 10, 1, 11। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना है 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 8, 2, यानी 2, 8, 10, 2, 12। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। उसी तरह से एक और ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन,
ये क्लोरीन का हालांकि परमाणु संख्या कुछ और होता है, क्लोरीन का होता है संकेत होता है Cl, परमाणु संख्या 17, ताकि आप इजीली तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो 2 8 10 10 7 17। अब देखते हैं अगला चीज हम लोग क्या देखेंगे, तो अगला देखेंगे धातु और अधातु को इसके मदद से हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो धातु और अधातु को पहचानने का तरीका यह है कि अगर कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास, अगर कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग कर रहा है, कोई भी तत्व क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो कहलाएगा धातु। क्यों त्याग करेगा भाई, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो तत्व का त्याग करता है। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, क्यों ग्रहण करेगा, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो वो आपका अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अधातु आपका कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब यहां पे समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पूरा कितना करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये मांगता है, किससे मांगता है, हाइड्रोजन से मांगता है। तो यहाँ पे इसका जो धातु यानी ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है तो ये क्या हो गया, अधातु हो गया। अभी आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु कहलाता है। और ग्रहण क्यों करता है, क्योंकि इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा अगर बात करें हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही खाली निकलता है। तो इसके पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये ना तो त्याग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ना तो त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या कर रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका संयोजकता जो होता है हीलियम का, ये क्या हो गया, हीलियम। हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है, इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता क्या चीज होता है, तो संयोजकता बाद में समझेंगे क्या होता है संयोजकता। हालांकि आप 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो संयोजकता तो इजीली तरीके से जानते ही होंगे। ठीक, तो संयोजकता बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है, ना तो ये त्याग कर रहा है ना तो ये कुछ कर रहा है। तो इसका परमाणु संख्या 2 है, परमाणु संख्या भी 2, और इसके पहले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 2 है। तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी ये अगर कुछ नहीं कर रहा है तो इसको आप डॉट डॉट दे दीजिए, बाद में इसको समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब यहाँ पे 2 है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। फिर यहाँ भी जो है अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, या तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन मांगेगा या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई इसको देने वाला नहीं होता है, इस स्थिति में ये क्या कर देता है, इसको त्याग कर देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, जो त्याग करता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। उसी तरह से यहाँ भी ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो जो त्याग करता है वो क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है। फिर यहाँ पे बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, ग्रहण कर लेता है ये। ठीक है, क्योंकि 4 इसके पास, 4 रुपया इसके पास है, ये 4 और मांग लेता है ताकि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो ये क्या कहलाया आपका अधातु, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 5 है, यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन मांग ले या तो ये 5 का त्याग कर दे, लेकिन 5 ये त्यागता नहीं है बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। देखिए अब यहाँ पे अगर बात करें, अगर आपके पास 4 रुपया है और अगर आपको 4 रुपया का और जरूरत है तो आप पैसा मांग लेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर आपके पास 3 रुपया और आपको 4 रुपया का जरूरत है या फिर 5 रुपया का जरूरत है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 3 रुपया अपने पास रखना पड़ेगा। आपको सामान खरीदने का उसमें हकदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगर दूसरे से अगर आप 5 रुपया लेते हैं और आपने 3 रुपया लगाते हैं तो उसमें ज्यादातर अधिकार उसी व्यक्ति का होगा उस सामान पर जिसने ज्यादा पैसा उसमें लगाया। तो इस स्थिति में क्या कर देता है, 3 रुपया का सामान जो है वो क्या कर देता है, दूसरे को वापस कर देता है। तो ये 3 जो है मांग लेता है, जिस वजह से जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। यहाँ भी ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये मांग लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कहलाता है, आपको अधातु कहलाता है। उसी तरह से यहाँ भी 7 है, ये भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पे 8 हो गया, यानी इसके कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉन हो गया, पूरा हो गया, यानी पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा हो गया। तो जो पूरा हो रहा है उसको बस सिंपल ऐसे करके लिख देना है आपको। फिर उसके बाद अगर बात करें सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या हो गया 11 और इसके पहले कक्षा में अगर बात करें तो 2, दूसरे कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्यों करता है त्याग? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ये चाहता है, या तो ये यहाँ पे 7 जोड़ ले, लेकिन 7 ये नहीं जोड़ता है बल्कि 1 को ही ये त्याग देता है। उसी तरह से यहाँ भी 2 ये त्याग देगा, तो जो जब 2 त्याग है ये भी क्या हो गया, धातु हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 7 है तो ये 1 का कमी है इसको ना, तो ये 1 ग्रहण कर लेता है, तो ये क्या हो गया, हमारा अधातु हो गया। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाता है। अब आप कहेंगे ये जो बचा हमारा ये क्या चीज है, जहां पे ये चीज बच रहा है वो क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए, यानी ये नियॉन हो गया,
उसी तरह से आपका हो गया ये हीलियम हो गया, इस चीज को आखिर कैसे समझाया जाए, तो इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे इस टॉपिक पे कि भाई अगर जहाँ पे सेम है उसका मतलब पहला कक्षा भी पूरा हो गया, अंतिम कक्षा भी पूरा हो गया, तो उस जगह पे क्या करें, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे और समझा भी देंगे, ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।